नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी। लोकसभा चुनाव व विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित होते अब हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई देरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इसी के साथ चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार 10 जुलाई को इन सीटों के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना व नतीजे घोषित होंगे। 15 जुलाई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उपचुनाव के लिए 14 जून को राजपत्र में अधिसूचना जारी होगी। 21 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 24 जून को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 26 जून को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट, 50 टेम्पो ट्रैवलर की होगी खरीद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से 25 नई वोल्वो बस और 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी, जिनकी खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य, रसायन व उर्वरक मंत्रालय, हिमाचल की उम्मीदें बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिमंडल में जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिए जाने से हिमाचल प्रदेश की उम्मीदें बढ़ गई है। ऐसे में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में एम्स जैसी बड़ी सौगात प्रदेश को दी थी। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज, मातृ एवं शिशु स्पेशल सेंटर, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उनकी देन है। नड्डा के पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। इससे भी प्रदेश के किसानों एवं बागवानों की उम्मीदें बढ़ गई है। यानी प्रदेश को रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, समझौते के अनुसार देंगे दिल्ली को पानी, चुकाना होगा मोल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली को हिमाचल प्रदेश समझौते के अनुसार पानी देगा। उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल की संपदा तथा उसके लिए क्यूसेक लीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना वर्तमान सरकार का उद्देश्य तथा हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने तीसरी बार पीएम पद का कार्यभार संभालते किसान निधि की किस्त को दी मंजूरी। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और अपने पहले निर्णय में प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से, सीपीएस की नियुक्तियों के लिए कानूनी दर्जे पर अगली सुनवाई 13 जून को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की याचिका पर अब 13 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने पहले 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ कर रही है। अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। 6 माह से पदोन्नति का इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड के 120 कर्मचारियों को आचार संहिता हटते मिली पदोन्नति।
बिजली बोर्ड में पदोन्नति का इंतजार कर रहे विभिन्न वर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आचार संहिता हटते बिजली बोर्ड के 120 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। प्रबंधन ने प्रमोशन की रोकी फाइलों को साइन करने के बाद प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं प्रमोशन के बाद कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तैनाती भी दे दी गई है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार जिन कर्मचारियों के पदोन्नति ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं उनके भी ऑर्डर आगामी 1 से 2 दिन में हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बिजली बोर्ड में अनुबंध पर काम कर रहे तकनीकी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल पूरा किए हुए करीब 4 महीने हो गए हैं, लेकिन आचार संहिता के चलते उन्हें नियमित नहीं किया गया। एचआरटीसी को आगामी सप्ताह में मिलेंगे 357 नए कंडक्टर, विभिन्न डिपो में होगी तैनाती। एचआरटीसी को आगामी सप्ताह 357 नए कंडक्टर मिलेंगे। आचार संहिता हटने के बाद निगम प्रबंधन कंडक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की तैयारियों में जुट गया है। जल्द ही कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार कर कंडक्टरों को प्रदेश के विभिन्न डिपो में तैनाती दी जाएगी। निगम में कंडक्टर के 360 पदों पर बीते वर्ष दिसंबर में परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के लिए 43,075 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 35,176 ने परीक्षा दी थी। इसके बाद दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के बाद बीते मार्च माह में अंतिम परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 357 ने परीक्षा पास की थी, लेकिन मार्च माह में आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। हाईकोर्ट ने लगाई औद्योगिक इकाइयों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थापित बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कानून के प्रावधानों के विपरीत अधिक बिजली शुल्क वसूले जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। मैसर्ज ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड बद्दी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, मछियाल पुल के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा अतिरिक्त बजट। सोमवार को लोकमान मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोकमान विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे CRF, नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के कार्यों का अवलोकन किया। इससे पहले उन्होंने प्री डिग्री पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी जिले में लोकमान विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का वे ऑनलाइन अवलोकन कर चुके हैं। जिले में वर्तमान में 350 करोड़ रुपए के कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जोगिंद्रनगर क्षेत्र में CRF के माध्यम से बन रहे मछियाल पुल के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि जल्द इसका कार्य पूरा करके इसे लोगों को समर्पित किया जा सके। खबर चंबा से, जंगल की आग से लोकमान विभाग के मंडल कार्यालय डलहौजी में रिकॉर्ड जला, नागरिक अस्पताल में भी भरा धुआं। जंगल की आग से वन्य जीव अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन अब सरकारी कार्यालय को भी नुकसान पहुंच रहा है। सोमवार को डलहौजी में लोकमान विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में जंगल की आग पहुंच गई। देखते देखते पूरा कार्यालय धुएं से भर गया। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए कार्यालय से बाहर भागने लगे। इसी दौरान कार्यालय के 2 कमरे आग की चपेट में आ गए। इससे कमरे की खिड़की और अंदर का रिकॉर्ड भी जल गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, नौतोड़ भूमि के आवंटन के लिए सरकार ने राज्यपाल से किया आग्रह। नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर राज्यपाल से हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम FCA में छूट देने का आग्रह किया है। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौतोड़ अधिनियम को लागू करने का फैसला किया था, जो कि 2018 तक लागू रहा। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई, उस समय 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया गया। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 में से 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया गया है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि गत शुक्रवार को पुनः राज्यपाल से निवेदन कर जनजातीय लोगों की इस मांग को प्रस्तुत किया गया।
ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके। सीएम सुख बोले आपदा राहत पैकेज का मामला पीएम मोदी से उठाएंगे, निर्दलियों ने बेची अपनी विधायकी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा है कि 3.5 साल के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। सुक्खू ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के बारे में कहा है कि इन क्षेत्रों में मतदाताओं की ओर से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया, ये बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिए। इसके पीछे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि इन्होंने कहीं न कहीं निर्दलीय के तौर पर अपनी विधायकी बेची है। ये भी देखना होगा कि क्या भाजपा इन पूर्व 3 निर्दलीय विधायकों को अपना प्रत्याशी घोषित करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता इन पूर्व विधायकों से प्रश्न करेंगे कि जब उन्हें 5 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया तो फिर उन्होंने किन कारणों के चलते राज्य पर उपचुनाव का बोझ डाला। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद अब प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव समाप्त होने के बाद अब प्रदेश सरकार प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। कार्मिक विभाग की ओर से लिस्ट तैयार की जा रही है। सरकार के विश्वस्त अधिकारियों को अहम ओहदों पर तैनाती दी जाएगी। कई आईएएस, एचपीएस और एचएएस अधिकारियों को बदला जाना है। सरकार में इसको लेकर कसरत शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी बदला जाना है। प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीती है। निगम और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति लटक गई है। हिमाचल सरकार करोड़ों की कर्जे में डूबी है। ऐसे में सरकार अब इन निगम और बोर्डों में तैनाती नहीं कर सकती है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 1 सप्ताह तक मौसम साफ, कई भागों में 3 दिन हीट वेव चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार है। ऐसे में धूप खिलने से मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 जून तक मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास के भागों में सोमवार दिन भर हल्के बादल के साथ धूप खिली रही। खबर शिमला से। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सील किया उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा का कार्यालय। विधानसभा के समीप लेबर ब्यूरो क्लेरमोंट भवन की धरातल मंजिल में कई दशकों से चल रहे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में सोमवार को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने पुलिस को साथ लेकर तालाबंदी कर दी। सुबह 10:30 बजे विभाग के संबंधित अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें तालाबंदी कर दी गई। कार्यवाही से कार्यालय में सेवारत 31 कर्मियों को बाहर निकलना पड़ा। वे दिन भर बाहर बैठे रहे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और प्रदेश के शिक्षा विभाग के बीच इस कार्यालय को लेकर विवाद चल रहा था। 2016 से लेकर चल रहे इस विवाद के बाद 16 अगस्त 2023 को विभाग ने अनधिकृत कब्जा किए जाने का आरोप लगाया और इसे खाली करवाने के लिए संबंधित अधिकारी ने नोटिस चस्पा कर इसे खाली करवाने के निर्देश दिए थे।